इन ऑनिज एक्वा का आज नया वीडियो में वी आर जस्ट आउटसाइड मिस्टर संजय खंडागले सैम्स डिस्कस एंड सैम्स ट्रॉपिकल फिशेस यूनिट के एकदम बाहर है. सो लेट्स चेक इनसाइड. हेलो सर, हेलो सर, हेलो ऑल ऑफ यू, हेलो सर. तो ये क्या हमारे वेलकम के लिए? ओके, थैंक यू सो मच. ये है हमारे संजय सर का पूरा इंटायर टीम. सो सर आप काइंडली आपका टीम से थोड़ा परिचय करवा देंगे. और शी इज द ऑपरेशंस हेड, माय बेटर हाफ. हेलो मैम, नमस्ते. माय एल्डेस्ट सन अक्षय. हेलो अक्षय. हेलो. Tanay fiancée Preeti. हेलो. Then we have Atharva, he's Hello. executive. Prajakta, executive. हेलो. Farm supervisor Sonam. Hello. Farm supervisor Shruti. हेलो. हेलो. We have Mr. Pappu. He Namaste. is the pond specialist. अच्छा. Jayashri, she is one man army for the Namaste. discus farm. Bharti. Okay. And she's a new joining. Ranjana, she looks after food processing. यानी आप बोलना चाह रहे हो दे आर द इंटायर बैकबोन, राइट? Absolutely. They call me the captain, but the main effort, the jewels of this farm are my team here. So with your permission, can we show our viewers all the fishes, the setups you have? Yeah, Can we please. further? We'll proceed for that. Yeah. Thank you. Well, you can see there's no requirement of introducing the grand person who is beside me. वो है हमारे इंडिया का सबसे चहीते डिस्कस का ब्रीडर मिस्टर संजय खंडागले. सो वेलकम सर टू ऑनिज एक्वा चैनल. Hello, जो Anil कि bhai. मैं बोलूँ कि वो मेरे एक तरह से गुरुजी भी है सिंस माय डिस्कस कीपिंग डेज. तो संजय सर ये ज़रा बोलिएगा ना कि आपका पूरा डिस्कस कीपिंग और डिस्कस ब्रीडिंग का पूरा जर्नी, हम लोग पूरा जर्नी एकदम स्टार्ट से आपका जानना चाहेंगे. This all started in the year 2000, and in 2002 it got a little serious. Discus was so much close to my heart. I started collecting discus. It started with one tank, and then very short it was full with one room to second room to my hall to the garden, and that's how the journey began. Over years, then when I met a few hobbies who started appreciating my ways of discus keeping, and I would say to the contests of Indian ways of discus keeping and trying to understand the discus fish in our waters, that made a lot of difference. And then there was no stopping after I could understand the fish's requirement to breed in a way that we get very healthy quality fries. I think I am proud to say that we are supplying our discus all over India. We have won discus championships here and also out of India. And proud to say that we are also exporting our discus in large volumes to many other countries. बहुत सारे जो हमारे कंट्रीज में इतना सब नया जो सब डिस्कस कीपर्स आ रहे थे, एकदम नया डिस्कस हॉबिस्ट, तो उन लोग को बेसिकली फिर डिस्कस कीपिंग स्टार्ट किस तरह से करना चाहिए? आप उन लोग को थोड़ा सा कुछ टिप्स दीजिए. मोर और लेस अभी मैं देख रहा हूँ कि जो न्यू डिस्कस हॉबीज जो आ रहे हैं अभी, आई थिंक ये लोग बहुत कुछ समझ के आ रहे हैं. बेसिक रखने की ज़रूरत है वो पहले से समझ चुके होते हैं. एक्सेप्ट जो इंट्रिकेट चीज़ें होती हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक कि पानी कितना टेम्परेचर होना चाहिए, पानी कितना चेंज करना चाहिए, खाना कितना डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए. तो ये बेसिक चीज़ें जो सेलर्स हैं इन्होंने सपोर्ट करना चाहिए. एंड बायर्स ने भी ये चीज़ देखना चाहिए कि जिससे भी ख़रीद रहे हैं ही इज़ अ ट्रस्ट वर्दी सोर्स और उसे खुद को डिस्कस रखने आता हो. क्योंकि मैंने बहुत सारे हॉबीज़ देखे हैं डिस्कस ख़रीदते हैं एंड व्हेन दे स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम्स, वो लोग को ये समझ में आता है कि जिससे ख़रीदा है वो कोई फ़ोन ही नहीं उठाता या कहता है कि भाई आप सैम डिस्कस को पूछ लीजिए या और किसी और से पूछ लीजिए, मुझे तो स्टॉक करना आता है और बेचना आता है. सो रादर माई सजेशन टू ऑल न्यू हॉबीज़ कमिंग इन टू दिस हॉबी इज़ टू बाय फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स. देखिए कि आपको हेल्दी फिश मिले and then you will enjoy the hobby. Sir, according to you, what are the signs of a healthy discuss? कि क्या देख के एक जन को डिस्कस पसंद करना चाहिए? Also for the newbie जो नया जो डिस्कस हॉबी में है उन लोग के लिए थोड़ा बोलिए. देखिए साइज मे बी अगर 2 इंच का ख़रीदता है या 5 इंच का या 6 इंच का, वट एवर साइज़ हॉबीज़ डिसाइड करता है ख़रीदने में, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द फिश शुड बी मूविंग फ्रीली इन द
प्लेस वेर एवर जहाँ जाते हैं खरीदने के लिए फ़िश फ्रीली मूव होना चाहिए। वो खाना खाता है नहीं खाता है, उसके कलर्स ब्राइट हो, आइज़ क्लियर हो, फिनिश भी ट्रांसपेरेंट हो, एंड ही इज़ कमिंग अप नियर द फ्रंट टैंक। अगर देखते हैं कि वो फ़िश टैंक में पानी थोड़ा कलर्ड है, वो टैंक में कहीं डिस्कस फ़िश कुछ पीछे रह रहा है, हॉबी शुड नॉट बाई फ्रॉम दिस टैंक। और मेन कलर ऑफ द वाटर इंडिकेट्स, अब जो बोल रहे हैं वाटर थोड़ा color of the water indicates there is some medicine or chemical that has been added and those fish lot are under some treatment, तो avoidable है। रादर मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करूँगा कि व्हेन यू वांट टू बाई डिस्कस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, रादर उसके पास आप जाकर फर्स्ट डे देखिए कैसा है, फीड खाता है, एंड गो आफ्टर अगेन 1 or 2 टाइम्स एज पर योर टाइम कन्वीनियंस अगर है। एंड इफ़ यू डू नॉट नो द सोर्स और द रीसेलर, तो आप देखिए कि डोंट मेक अ इंस्टेंट डिसीजन, सी दैट द फिश इज टेकिंग फीड एंड मूविंग अलॉन्ग एंड नॉट पीछे जाकर टैंक के पीछे नहीं रुक रहा। संजय सर, ये ज़रा बोलिएगा ना कि जहाँ पे हम लोग का इंडिया में दिखाया जाता है ऑलमोस्ट जैसे ऑलमोस्ट एवरीबडी, ऑलमोस्ट 90% या उससे ज़्यादा सभी डिस्कस सेलर्स वो लोग फिशेस को डिस्कस को इंपोर्ट करते हैं जी। बट वाइल इन योर केस इट्स जस्ट द ऑपोजिट, आप उल्टा एक्सपोर्ट भी करते हो इंटरनेशनली, आप बाहर कंट्रीज में आपका डिस्कस को भेजते हो, तो हाउ यू मेड दैट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन कर पाए हो? Actually, that passion to make a perfect discus as near as possible in terms of health, growth rate, the color, the pattern, that is the key aspect. And saying this, it is not so easy. It's taken some time, but really we take pride that we are able to breed discus which are the quality standards which we can export. एंड सर लाइक हमारे इंडिया में आपको छोड़ के ऐसा कोई है कि जो डिस्कस को एक्सपोर्ट कर पाए अभी तक? There are very good many breeders in India who are coming up, and I am sure कि और भी discus breeders बहुत जल्द आ जाएंगे who will create the discus and the value for exports. बट टिल नाउ कोई अभी तक आप जो ये हासिल कर पाए हो, ये मुकाम कोई हासिल फिलहाल नहीं कर पाया? मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बट बिकॉज द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड द नॉलेज शेयरिंग इज हैपनिंग, सो आवर ब्रीडर्स हैव द कैपेबिलिटी, बट जो प्रोसीजर्स हैं उसके जो वॉल्यूम्स है फॉर importers to trust and import their fish, that needs to be established. तो वो भी होगा, आई एम श्योर इट विल हैपन। सर क्वारंटाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिस्कस, तो हाउ इम्पोर्टेंट ये क्वारंटाइन है और क्वारंटाइन को एक्चुअली किस प्रोसेस में करें, किस तरह से? क्वारंटाइन वर्ड जो है ऐसे लगता है कि इट इज़ अ रॉकेट साइंस, इट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इन सिंपल वर्ड्स, क्वारंटाइन इज एनी फिश विच इज़ अराइव्ड आफ्टर पैकेज ट्रैवल, या हमको पैकेज ट्रैवल में भेजना है, तो कोई भी फिश हो, टू ऑब्जर्व, गिव मोर टाइम एंड ऑब्जर्व द फिश फॉर इट्स हेल्थ कंडीशन, एंड इफ देर आर एनी स्ट्रेस फैक्टर्स, to relieve the fish, condition the fish by starving is one of the way. See if the fish has got some signs of stress and is looking weak. तो अगर आपको shipment करना है तो such weak fishes after observation should not be packed and sent. And for new arrivals, the process can be a little lengthy, depending if it is a ship which is shipped from the domestic Indian city or if it is imported. If it is from Indian cities, you may need to observe the fish for maybe 7-10 days, and if they are taking feed, moving around nicely, they can be, the quarantine or the observation can be stopped. For imported fishes, the process can be really long because it is coming from new water condition, new feed, tank, temperature, all conditions are different. So to stabilize imported fish into our Indian waters or new conditions, इसके लिए एक process of observation is more stringent, because काफ़ी बार ऐसा होता है कि the fish under the stress or the farm conditions at the supplier
may not be favorable, and the fish shows signs of some bacterial infection or parasite infection. So you need to stabilize and treat the fish appropriately. Usually मैं recommend करूँगा कि any imported fish should not be added to your existing discus fish tanks before 45 days. Minimum is 45 days. Minimum is 30 days when you're really sure. But for that also you have another process is you take one fish from your aquarium, put it in that quarantine tank and observe for a week if how it is doing. If there is no issue, then you can add it. So this is how the quarantine process. It's more of an observation and treating for specific stress-related health issues. So, but in this case, suppose maybe example you imported a few fish, or maybe you purchased. It could be just anybody. So, like अगर आप देखते हो कि एक साथ आप जो क्वारंटाइन टैंक में ही सब फिशेज अब जो छोड़े हो, बाकी सब फिशेज ठीक है, पर एक दो फिशेज का गड़बड़ी है, तो आप क्या फिर वो एक दो फिशेस के लिए पूरा टैंक को आप क्वारंटाइन करोगे ना, कि आप फिर उसको कैसे हैंडल करोगे? बेसिकली देखो, अगर जो भी फिश आता है बाहर से एंड देर इज़ अ कंडीशन दैट यू ऑब्जर्व दैट 1 or 2 fish आर critical. Usually if it is not bacterial, definitely we will shift these 2 critical fishes to other tank for a severe medication or a long term medication program. बट प्रिवेंटिव येस, सारे ग्रुप को भी हम मेडिकेशन करेंगे, क्योंकि चांसेस कुड बी देयर कि ये दो से बाकी श्योर डेफिनेटली होगा। अच्छा सर, तो आपका जो आई एम वेरी श्योर आपका जो ब्रूडर स्टॉक्स जो है वो तो आप आरओ वाटर में रखते हो, यानी ब्रीडिंग आप आरओ वाटर में करते हो, तो यानी आपका फ्राइज नया जो फ्राइज होता है वो भी आई एम वेरी श्योर वो भी आप आरओ वाटर में ही इनिशियली आप रखते होंगे। सो इन दैट केस आप वो फ्राइज जिसको आरओ वाटर में वो उसका जन्म हुआ, बर्थ हुआ, उसको आप वो नॉर्मल वाटर यानी नॉन आरओ वाटर में आप एक्लेमेटाइज आप कैसे करवाते हैं? एक्चुअली हम लोग आरओ वाटर में ही ब्रीड करते हैं, यू आर राइट अबाउट दैट। बेसिकली जो ब्रीडिंग टैंक होता है डिस्कस का, इसमें दी वाटर कंडीशन, पैथोजेनिक कंटेंट, दिस शुड बी एब्सोल्युटली डॉट, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन दी फ्राई डेवलपमेंट एंड आगे जाके आपका डिस्कस का कैसे क्वालिटी बनेगा। सो वी डू ब्रीड इन आरओ वाटर एंड while growing is there, when they are shifted to the grow out tanks, they are acclimated with the natural dam water with changing water 10% daily, and within a week's time they are into natural dam water. सर, कुछ साल पहले आपका फार्म को और आपका डिस्कस को एक कुछ इंटरनेशनल एक कुछ रिकॉग्निशन मिला था। आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, मे बी इट्स 2017-18 में। तो वो एक्चुअली क्या था और वो कैसे वो आपको किस तरह से वो आपको मिला था? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात को शेयर करने के लिए। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स फॉर अस, क्योंकि इंडिया में जो शोज़ हुए थे, चैम्पियनशिप हुए थे, इसमें हम लोग ने मैक्सिमम प्राइजेस तो लिए ही थे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम था वेयर इंटरनेशनल लेवल पे, एंड विवेरियम इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस ornamental fish championship and exhibition that happens in Poland. So our partner there, Royal Discus Milano, he selected some of the discus from our farm, and I feel so proud to share that we got first in the spotted category, and we got second prize in the unclassified category. The spotted one actually just missed nearly from being the grand champion in that show. Yes. तो सर ये ज़रा बोलिएगा कि हमारे इंटरनेशनल डिस्कस यानी इम्पोर्टेड डिस्कस का जो प्राइस जो है और आपका जो प्राइस है उसमें कितना अंतर है? काफ़ी डिफरेंस है? नहीं, मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेड डिस्कस आता है और जो सैम्स डिस्कस है, प्राइसिंग ऑलमोस्ट लेवल है। या तो ऐसे भी हो सकता है जो शो ग्रेड्स आते हैं या हाई क्वालिटी डिस्कस जो सैम डिस्कस का है, इट मे बी हायर प्राइस। अच्छा, ऐसा भी है आपको? Yes, अच्छा अच्छा सर, और आपको क्या लगा इम्पोर्टेड डिस्कस इसका जो कुछ स्ट्रेन्स का इतना हाई प्राइस जो है, सो इज़ दैट एक्चुअली रियली जस्टिफाइड?
मैं ऐसे प्राइस के बारे में फॉर एनीबडी एल्स डिस्कस आई कैन नॉट मेक अ कमेंट बिकॉज जो भी प्राइसिंग करता है इट इज़ एज पर द डिस्कस फिश क्वालिटी हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड फाइनली आइदर वो इम्पोर्टर है ट्रेडर है स्टॉकिस्ट है उसे भी पैसे कमाने ही हैज़ टू मेक हिज होल बिजनेस रन सो आई विल नॉट कमेंट कि ज़्यादा है या कम है बट द फिश शुड जस्टिफाई द कॉस्ट रिसेंटली हम लोग देखे थे कि आपको कुछ 100 डिस्कस आपने कहीं भी एक शिपमेंट आपने किए थे 100 बॉक्सेस ऑफ डिस्कस 100 बॉक्सेस तो दिस इज अनइमेजिनेबल अनपैरेलल तो इस तरह का कारनामा आप कैसे हासिल करते हो सर It was stunning, it was shocking, it was undescribable. The feeling that was when we got the confirmation of almost total 4,500 fishes to be packed, and out of which 900 were discus. We have never done such a volume. It's not easy to pack so many fish, and to tell you, this order from receiving to execution at the destination, we had just over 24 hours. You can say 30 hours. This is the biggest shipment, and earlier our highest was 47 boxes. So doing 100 box shipment and so many fishes, it's a chapter in ornamental fish. So we can definitely say that like it's like you have already made some sort of history. Yes, Yes. yes. दोस्तों अभी मैं हूँ संजय सर यानी सैम्स डिस्कस का जो ब्रीडिंग यूनिट है मैं हूँ पूरा का पूरा ब्रीडिंग यूनिट के अंदर तो यानी ये भरपूर मौका लीजिए कि सैम्स डिस्कस का जो भी ब्रीडिंग स्टॉक्स है उसका भरपूर मज़ा लीजिए ये भी ब्रीडिंग स्टॉक्स का ही सेक्शन ब्रीडिंग यूनिट का ही ये है और एक रो जिसमें आप देख रहे हो लाजवाब सभी संजय सर का सभी ब्रूडिंग स्टॉक्स तो हियर आर द ब्रूडिंग स्टॉक्स ऑफ सैम्स डिस्कस लाजवाब सभी स्टॉक्स है संजय खंडागले जी का सो हेयर आते हैं नेक्स्ट रो पे एल्टम एंजल बीवी साइज Here comes आपका Dalton Angels. स्मॉल साइज डैल्टम एंगल Hercules भी है. And so like so ये कि आई एम वेरी श्योर एज अ ब्रीडर का किसी का भी एस्पिरेशन होता है कि यानी नया नया स्ट्रेन्स डेवलप करना तो ये ज़रा अगर काइंडली आप शेयर करते हो तो इट विल बी रियली नाइस कि क्या क्या नया स्ट्रेन्स आप कुछ शायद ये रिसेंट पास में मे बी 1 ईयर और सो 1 ईयर मैक्सिमम 2 ईयर्स में कौन कौन सा नया लाइंस आप डेवलप कर सकते हो ट्रेन से सच हम लोग डिस्कस में ही थोड़ा इनरोड्स कर पाए हैं एंड इट इज़ आई कैन से कि देर आर सम स्ट्रेन्स आई कैन नेम इज़ द फायर एंड आइस Fire and Ice. very nice development very beautiful fish that we were working for last I think 7-8 years on it and now we are able to get the results which are appreciable by everybody then we have red kukri eruption it's got a very different shade of spots in the base color then we have yellow musk which is I think 3 to 4 years we have developed it then we have upcoming that is a very very recent development and it is a golden sparkling mace leopard so this variant is very new at our farm even the golden spotted kukri red kukri is very different so this we have not showcased but shortly we will showcase these also there are few others more अच्छा तो सर ये ज़रा बोलेगा ना आप तो प्रेजेंटली हम लोग सुन रहे हैं आपका कुछ और हमारे कंट्री में शायद मे बी बंगाल और वट एवर तो आपको कुछ डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स वो भी आपका दिन पे दिन आपका बढ़ रहा है तो हु आर एक्चुअली योर लाइक डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये डीलरशिप लेने में भी किसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन जैसा भी कुछ होता है क्या जस्ट इन केस इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन डीलरशिप frankly we are very choosy on our dealers we do have dealers at Mumbai at Bangalore
and recently at Kolkata. And we have certain terms and conditions, and it's very simple that they should know discus keeping, they should be able to keep discus properly, they should have enough discus stocking facility, and they should be transparently and this knowledge sharing is the key, that they should support their customer and their customers should keep discus successfully. So more or less these are the basic terms and conditions. So but ऐसा भी कुछ होता है कि yes, they have to buy a certain amount from you or certain amount of discuss from you. Yes, if they are going to do business, then they need to stock it as per the business potential of that city or a state if it is going to be a distributor. Yes, we do have some terms and conditions for that. सर क्यों नहीं आप आपका कुछ जो फ्यूचर कुछ जो प्लान्स है या तो कुछ प्रोजेक्ट्स है फ्यूचर शायद कुछ ड्रीम्स भी आपका होंगे इसके बारे में थोड़ा बोलिए. आई एम वेरी श्योर आपका दिन ब दिन ये सैम्स डिस्कस इज गोइंग टू गेट. इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन. मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि हॉबी टर्न्ड the passion turned hobby to a discus breeder, then to another popular ornamental fish breeder. This journey has been so interesting and we are all as Sam Discus team, Sam's Tropical team enjoying it. So हम लोग ये भी देखते हैं कि इससे और क्या कर सकते हैं. The hunger never stops to do much more. And हम लोग अभी कुछ बड़े projects भी ले रहे हैं and these projects are to the scale of massive aquariums. So is it in like Maharashtra? There is one planned in Maharashtra and in one more state also. So these very large scale projects, I can tell you a little about it. It is about large aquarium displays, it is about a quarantine unit, it is about a culture unit, it is about a ornamental fish training institute, and there are many more verticals into this. This is one project which is in pipeline. Other than what expansions we are planning here, the other expansion plan that we have is first is कि entire Sam's Discus, Sam's Tropical Farm has to go into central filtration system at every different section. So this is our goal. I can tell you much more. Central filtration system. Yeah. We also have plans to open up Sam's Discus, Sam's Tropical branches. We are in talks with a few people and we will definitely आपको थोड़े दिनों में आपको ये news भी बताएंगे कि Sam's Discus is going out of India also and setting it up. Like whoever would like to directly contact you, Sam's Discus, for be it tropical fishes or be it discus, so how they can contact you? As it is, your fishes must be going pan-India, so maybe by flight and all that. So but if anybody directly wants to come, किसी को directly आके वो select करना चाहता है तो वो भी आपके घर में आ सकते हैं. तो आपका सारा लोकेशन अगर कहीं भी आप थोड़ा बोल दीजिएगा तो. Sam's Discus का एक वेबसाइट है जहाँ पर आपसे ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन. आप मेरे नंबर्स भी हैं गूगल में या इस यूट्यूब चैनल पे भी आप शेयर करें. यू कैन कॉल अप, टेक अपॉइंटमेंट, कम ओवर, मेक योर ऑर्डर बिफोर कमिंग and you can come and select the fish, but you have to make a confirmed order before coming in. So in that case, how will they be able to confirm an order? That means from the website or from the price list which will be shared. Once they confirm the order, they may come and if they like some species extra or they want to add another type of discus or other fishes, they can. So तो any message हमारे viewers के लिए कुछ message आप देना चाहते हो? Firstly, मैं ये कहना चाहूँगा कि I'm thankful to Anirban for coming all the way from Kolkata to Pen, Maharashtra. I'm very thankful. And I see your passion, fire, the way you question, you want absolutely real questions coming in, spontaneous. So really like it. And Thank you so much, sir. lastly, I would put it that whatever we have been able to achieve, it's our team that takes the credit, Sam's Discus India team. I'm giving all credits to all, whatever we are today, it's because of my team members
whom you all have seen in the YouTube channel of Anil Bhatt. सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आदरणीय मेरा संजय सर मेरा गुरुजी भी है मेरा डिस्कस कीपिंग का एक समय में, तो आई कांट थैंक हिम एनी लेस। तो उनको मुझे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आई वाइंड अप दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच सर। Most welcome.